14 मई है। 14 मई को जननायक कर्पूरी ठाकुर जब जीवित थे, संदेश दिए थे कि बिना आंदोलन किए बिना हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। आज हम उसी मिशन के तहत संपूर्ण भारत के 200 जिलों में यह राष्ट्रीय स्तर पर यह धरना आयोजित की जा रही है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में गरीबों की हालात है, नाई समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, बिंद हो, बेलदार हो, मलाह हो, केवट हो, नुनिया हो, चौहान हो, मुस्लिम समाज का जो पसमानदा समाज है, हलखोर हो, दर्जी हो, चीख हो, ये सब की हालात पूरे देश में काफ़ी खराब है। देश में न्याय नहीं मिल रहा है इन लोगों को। हत्या, बलात्कार, गैंग रेप, ये बड़े लोगों के साथ नहीं होता है। ये जब भी घटनाएं घटती है तो गरीब तबका के साथ, छोटे लोगों के साथ। आप नहीं सुने होंगे कि बहुत बड़े हवेली की रहने वाली लड़कियों के साथ गैंग रेप नहीं होता है। गैंग रेप गरीबों के साथ होता है, अति पिछड़ा के साथ होता है, वंचितों के साथ होता है, गरीब, अकलियत और पसमानदा समाज के साथ होता है। और न्याय इस देश में नहीं मिलता। कई हत्याएं हुआ लॉकडाउन के दरमियान। लॉकडाउन के दरमियान में पूरे देश में गरीब गुरबा का 10,000 से ऊपर हत्या हुआ। और 10,000 का हत्या, एक गिरफ्तारी भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, एक भी गिरफ्तारी नहीं हो। धन का प्रयोग, बल का प्रयोग और ताकत का प्रयोग लोग कर रहे हैं। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जो मजदूर आ रहे हैं विभिन्न राज्यों से, कोई दिल्ली में काम कर रहा था, गुजरात चला गया, गुजरात में काम कर रहा, बिहार आ रहा, रास्ते में मर रहे हैं, कट रहे हैं। सरकार के द्वारा कोई भोजन देने वाला आदमी नहीं मिल रहा। सरकार लंबी बातें कर रही है। 22 हजार करोड़ का पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या पैकेज वो गरीबों के पास जाएगा क्या? आप उनके राहत को संतुष्ट नहीं है? हम लोग उनके राहत से संतुष्ट नहीं है। कागजी मतलब पैकेज है। जब तक गरीबों के खाता में पैसा नहीं जाता है, हम विश्वास करने वाले लोग नहीं है। ये सरकार जो है पूंजीपतियों को कर्ज माफ कर रही है। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, सैलून चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे किराना का दुकान खोलने वाले, क्या उसके खाता में पैसा आएगा क्या? ये बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े जो पूंजीपति है, जो एयर इंडिया चलाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो गो फ्लाइट चलाते हैं, उनका ये कर्ज भारत सरकार माफ कर रही है। गरीबों का कर्ज इस देश में माफ होने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग कमा करके भारत सरकार को सुखी कर रहे हैं, हमारी जो कमाई के बल पर यह भारत की सरकार चलती है। आजाद गांधी जी, तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं, क्या कुछ आगे का राजद का स्टैंड है? देखिए, हमारे नेता कल पटना पहुंचे हैं और जहां भी थे, हमेशा प्रवासी मजदूरों के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। और जब आ गए हैं, एक रणनीति बनेगी। जो बिहार में शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा है और गरीबों को जो राहत नहीं मिल रहा है समय पर, राशन कार्ड का सरकार घोषणा किया था कि हम राशन कार्ड सभी लोगों को बनाने का काम करेंगे। तो राशन कार्ड का फार्म जो है तालाब में फेंका मिला है, हजारों हजार फार्म। ये कैसी सरकार है भाई? लोग अन्न के बिना मर रहे हैं। यहाँ कोरोना से मौत इस देश में नहीं होगा। कोरोना से झेलने की शक्ति हमारे लोगों में है, लेकिन भूख से झेलने की शक्ति किसी को नहीं है। हमारे लोग भूख के कगार पर है। अगर इन लोगों को समय पर राहत नहीं मिलेगा तो इस देश की हालात खराब हो जाएगी। आजाद गांधी जी, सब लोग कोरोना से अभी घर में छुपे हुए हैं, सभी को कोरोना का डर सता रहा है, क्या आपको डर नहीं सता रहा है? आंदोलन जो है, जो आंदोलनकारी होती है, उस कोरोना से कोई डर नहीं रहता है। हम लोग गरीबों की लड़ाई हमेशा लड़ा है, पार्टी लड़ी है। सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा, राष्ट्रीय न्याय महासभा, ऐसे बड़े बड़े संगठन हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है। और कोरोना जो है यही गरीब भगाएगा।
क्या मांग है, क्या सरकार से मांग हम लोग 5 सूत्री मांग है। जी पहला मांग है हम लोगों का कि जो हमारे लोग गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग लोग हैं, पसमंदा समाज के लोग हैं, नाई समाज के, केवट बिंद बेलदार, उसके सुरक्षा की गारंटी सरकार ले। अब देखिए, एक तरफ कह रहा है लोग कि भाई सैलून में दाढ़ी नहीं बनाने देंगे, और एक दूसरे तरफ जो है सामंतवादी लोग जबरदस्ती ठाकुर को घर में कह रहा है कि नहीं सैलून में दाढ़ी बनाओ, घर में आके बनाओ, और नहीं बनाने पर दर्जनों हत्या, लोग पंप सेट पर जाके मार के फेंक रहा। बांका में लोगों ने मार दिया दिनेश ठाकुर को, गलती इतने था कि वो दाढ़ी बनाने के लिए घर पर नहीं गया किसी सामंतवादी के। इसलिए हमारा मांग है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करो। दूसरा मांग हम लोगों का है कि जिन गरीबों का दुकान 2 महीना से बंद है, चाहे सब्जी का दुकान हो, चाहे सैलून का दुकान हो, चाहे कपड़ा आयरन करने वाला का दुकान हो, वहाँ तो कोई आ नहीं रहा है, तो उसकी हालात काफ़ी ख़राब है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि पैकेज तो आप घोषणा किए हैं, हमारी मांग है कि उसी पैकेज में जो आपने पैकेज की घोषणा किया है, उसी पैकेज में आप 10-10 हज़ार रुपया उस गरीबों के खाता में डालो, ताकि वो दुकान चालू कर सके। कम से कम भूख की ज्वाला, जो मर रहा भूख से, वो मिट सके उसका भूख। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप 10,000 रुपया का पैकेज उन तमाम लोग गरीब गुरबा को देने का काम करें, ताकि वह जीविकोपार्जन कर सके। हमारा तीसरा मांग है भारत सरकार और बिहार सरकार के आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आप कहते तो बहुत है, आप अति पिछड़ों के बल पर आपकी सरकार बनी हुई है, गरीबों के बल पर आपकी सरकार बनी हुई है, लेकिन गरीबों के साथ हो क्या रहा है? गरीब भूखे मर रहा है दिन रात, खाने के लिए मोहताज है। जब लॉकडाउन टूटेगा, जब दुकान खोलेगा गरीब गुरबा, तो सांप बिच्छू का ताता उस दुकान में रहेगा। फर्नीचरें सड़ गई है उसका, कोई देखने वाला नहीं, कहाँ से कोई देखेगा? तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम गरीबों को बिहार में, पूरे देश में, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, 2-2 लाख रुपया अपने गारंटी के तहत, वो गारंटी ले, बिहार की सरकार हो या भारत सरकार हो, गरीबों के लिए गारंटी ले, और 2 लाख रुपया डेवलप करने के लिए, दुकान को बढ़ाने के लिए, छोटी छोटी इकाइयां को बढ़ाने के लिए, बिना गारंटी का 2 लाख रुपया जो है उन लोग के खाते में जमा किया जाए, दिया जाए। और हमारा जो चौथा मांग है, जो विगत महीनों से जो कर ढाया जा रहा है गरीबों पर, जो कर ढाया जा रहा है इस देश के मुसलमानों पर किसी न किसी रूप में, और कर ढाया जा रहा है मजदूरों पर, कोई देखने वाला नहीं है, उसकी सुरक्षा की गारंटी ये सरकार का दायित्व होता है। अगर दायित्व निभाने से आप पीछे हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे भारत की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो। आपको दायित्व, सुरक्षा का दायित्व आपको लेना पड़ेगा इन गरीबों के लिए। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि भारत की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, अब इस देश की जनता गरीब गुरबा जाग चुकी है, आंदोलन के रास्ते पर ही लोग आगे हैं। लॉकडाउन के बाद एक बड़ा आंदोलन इस देश में गरीबों के साथ होगा, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। जय हिंद।